पहलवान, हाँ दीदी। आज तेरे लिए काजू किशमिश बादाम सब लेना है। हाँ आके तू जल्दी मोटा हो जा। सॉरी ओए, अंधी है क्या तू? सॉरी, मुझे माफ कर दो। दीदी तो जल्दी लग रही। ओए लड़की, इधर सुन। इधर, अपने घर से भाग के आई है क्या जो भाग के जा रही है? नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जाने दो, वरना वो मुझे बेच देगा। कौन बेच देगा और क्यों बेच देगा? पारस, तुमने तो मुझे कहा था दिल्ली आकर हम लोग शादी कर लेंगे, कि इसी दिन के लिए तुम मुझे यहाँ पर लेके आए थे। हाँ, और सुन, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है तुझसे पैसे वसूल करने का। तो क्या मेरा जिस्म बेचकर पैसे वसूल करोगे तुम? हाँ करूँगा, तेरा जिस्म बेचकर पैसे वसूल करूँगा। और तुझे शादी का झांसा नहीं देता तो तू क्या कानपुर से मेरे पास आती यहाँ पर? प्लीज पारस, मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो, चाहे तो शादी मत करो मुझसे, लेकिन मेरी जिंदगी तो बर्बाद मत करो। अरे तूने मुझे पागल समझ रखा है क्या? अरे जिसने शादी से पहले स्वागत मना रखी हो वो शादी करेगा क्या? अरे मुझे क्या बेवकूफ समझा है क्या तूने? तो क्या 10 लाख के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दोगे तुम? अरे तुझे बेचकर पैसे वसूल करूंगा, तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा, आबाद करूंगा, आबाद। प्लीज पारस, ऐसा मत करो, तुम मुझे कानपुर लेके चलो, मैं कानपुर जाके तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगी। अरे जब मुझे एक बार में पैसे मिल रहे हैं तो मैं किस्तों में क्यों लूं? हाँ चल तू जल्दी तैयार हो, हमें निकलना भी है, अब ये होटल भी खाली करना है। मैं कुछ सामान लेने जा रहा हूँ, चुपचाप यहाँ बैठ जा और तैयार हो जा, समझी? और अभी चाय नाश्ता लेके आता हूँ, वो करके चलेंगे। चल बुलेट कर अपना जल्दी। पारस, पारस सुनो तो। दीदी, अब तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, प्लीज मुझे जाने दो, वरना वो आ जाएगा। बेटा, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और चिंगारी किन्नर के रहते तुझे यमदूत भी हाथ नहीं लगा सकता। आने दे उसे। दीदी, वो देखो। उसे आने दे तू। क्या क्या कर रही है तू? हाँ तुझे मैंने तैयार होने के लिए कहा था ना, चले ऐसे। साले, ये बता इस लड़की क्यों बेचना चाहता है, वरना तेरा इतिहास पलट दूंगी मैं भी। बोल जल्दी, बोल। इसकी माँ ने ना अपने पति के इलाज के लिए मेरे बाप से पैसे लिए थे। ये बता कि इसकी माँ ने तेरे बाप से कितने पैसे लिए? बोल। 10 लाख लिए थे और अब ब्याज लगा के हो गए 12 लाख। अच्छा, तो तू इस लड़की की कीमत 12 लाख रुपए लगा के बैठा है, हैं? चल मैं तुझे 15 लाख देती हूँ, लेकिन जो तूने इस लड़की से शादी का वादा किया है, इसकी इज्जत के साथ खेला है, उसकी भरपाई तेरा पैसा कर पाएगा क्या? बोलना, कर पाएगा? जवाब दे, वरना यही जान से मार दूंगी। दीदी एक काम करो, हारून पहलवान को दे दो, लड़कों को बहुत शौकीन है, इसकी दोनों आंखें बाहर निकाल देगा। नहीं पहलवान, पहले पीहू से पूछ लेने दे। पीहू बेटा, ये बता तू इस लड़के से शादी करना चाहेगी? सोच, तू चिंता मत कर, ये तेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बोल। नहीं दीदी, मुझे इससे शादी नहीं करनी। बस मुझे यही जानना था। पहलवान, जी दीदी, पुलिस को फोन कर। अभी करता हूँ। नहीं मुझे तेरे ऊपर तो जालसाजी और धोखाधड़ी केस लगा के अंदर कराऊंगी मैं। अब तो तेरी पूरी जिंदगी जेल में ही कटेगी। फोन कर पहलवान। हेलो, पुलिस स्टेशन, चिंगारी दीदी का मैं पहलवान बोल रहा हूँ। फोन कर। कर दिया दीदी, आते ही होंगे। बस जब तक नहीं आते तब तक मैं उसकी मरम्मत करूंगा। अरे बधाई हो बधाई, लल्ला की बधाई देने आई है चिंगारी। मुंह लटकाने से काम नहीं चलेगा, लल्ला हुआ है, बधाई लेके ही जाऊंगी। चल पहलवान। लेकिन अरे सुनिए तो,
मनीषा, ये लोग यहाँ? वो ये लोग बधाई लेने आए हैं। अरे तुम दोनों उदास मन से क्यों देख रहे हो? घर में लल्ला हुआ है और कोई नई बात थोड़ी है। हम तो सबके यहाँ जाते हैं बधाई मांगने जब किसी के लल्ला होता है तो। हाँ दीदी ये बधाई देने से डर रहे हैं। अरे पहलवान, सभी लोग डरते हैं, लेकिन तुम दोनों कान खोल के सुन लो। आई हूं तो बधाई लेके ही जाऊंगी, चाहे खुशी से दो चाहे दुखी मन से, मैं तो लेके ही जाऊंगी, है ना रे पहलवान? अच्छा चलिए, पहले ये बताइए आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? 21,000 लूंगी, वो भी बधाई के, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। लेकिन आपको किसने बताया कि हमारे घर बेटा पैदा हुआ है? हमें पता चल जाता है, हमारे सूत्रों ने बताया है। लेकिन बेटा तू रो क्यों रही है? अरे घर में खुशी का माहौल है, लल्ला हुआ है। दीदी, हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, हमें तो सूचना मिली थी कि आप लोगों के घर बेटा हुआ है। काश आपकी बात सच होती जो आप बोल रही हैं। हम लोग एक औलाद के लिए तरस गए। क्या नहीं कराया मैंने, सारे टेस्ट करा कर देख लिए, मंदिर में जाके नाक रगड़ कर देख ली, लेकिन दीदी कुछ फायदा नहीं हुआ। लगता है मेरी किस्मत में औलाद का सुख ही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं दीदी, आप बधाई लेने आई हैं, आप अपनी बधाई लेकर जाइए। मनीषा, जो कल तुम्हें मैंने सैलरी लाकर दी थी अपनी, वो प्लीज़ उसमें से 21,000 रुपये निकाल कर दीदी को दे दो। रुको रुको, बैठो बैठो। जब आपके घर बच्चा पैदा ही नहीं हुआ तो बधाई किस बात की? दीदी, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि आप हमारे घर बच्चे की बधाई लेने आई हैं। हाँ दीदी, आपके जो शुभ कदम हमारे घर में पड़े हैं ना, क्या पता हमारी बदकिस्मती दूर हो जाए, हमारे घर में भी किलकारी गूंजे, एक लल्ला जन्म ले। मैं अभी लेके आती हूँ। नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें शायद किसी ने गलत सूचना दी थी, और माफ़ी चाहती हूँ मैं आप दोनों से कि मेरी वजह से आप लोगों को दुख पहुँचा। नहीं नहीं दीदी, इसमें दुख पहुँचाने वाली कौन सी बात है। रुको, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं बेटा, अब मैं पूरे 1 साल बाद आऊँगी और देखना, उस ऊपर वाले कृपा से तेरी गोद हरी भरी हो जाएगी, घर में किलकारी गूंजेगी किलकारी। तब मैं चाय भी पीऊँगी, खाना भी खाऊँगी, नाचूंगी भी, खूब मस्ती करके बधाई भी दे के जाऊँगी मैं। हाँ चल पहलवान। अरे अरे, खुश रहो तुम दोनों, और देखना बहुत जल्दी इस घर में किलकारी गूंजेगी किलकारी। जो दीदी कहती है ना वो पूरा होता, पता तुम्हें? दीदी, शायद आपके शुभ चरण इसीलिए हमारे घर में पड़े थे। हम धन्य हो गए दीदी, हमारा घर पवित्र हो गया। शायद इसीलिए भगवान ने आपको हमारे घर भेजा था। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इंसान हूँ, इंसान ही रहने दो, भगवान सिर्फ एक ही है। चल पहलवान। मम्मी, आ गया मेरा स्कूल। अच्छा बेटा, आ गया तेरा स्कूल? हाँ। अच्छा अच्छा बेटा, अब तू स्कूल जा। मैंने तेरा लंच तेरे बैग में रख दिया है, टाइम से खा लेना। ठीक है मम्मी, मैं जा रहा हूँ अपनी क्लास में। जब छुट्टी हो जाएगी तब मैं आपके पास आ जाऊँगा। अच्छा बेटा। भगवान के नाम पे कोई मदद कर दो इस अंधी गरीब की। बाबूजी, बहन जी, हाँ जी। 10-20 रुपए की मदद कर दो इस अंधी, इस गरीब की। ये लो जी। धन्यवाद बाबूजी, कोई बात नहीं। भगवान आपका भला करे। क्या बात है रुद्रांश बेटा, तुम्हारी फीस अभी तक नहीं आई? सर, 2 दिन में दे दूंगा, अभी मेरी फीस इकट्ठी नहीं हो पाई है। इकट्ठी नहीं हो पाई है? क्या मतलब बेटा? सर, आपको तो पता ही है कि मेरी माँ अंधी है। और तुम्हारे पापा नहीं है क्या? पापा ने हमें छोड़ दिया है, हम दोनों अकेले रहते हैं। फिर तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है बेटा? सर,
मेरी माँ भीख मांगती है, उसी से ही हमारा घर का खर्चा चलता है और मेरी पढ़ाई का भी। रुद्रांश बेटा, एक बात बताओ, तुम्हें कैसा लगता है जब तुम्हारी माँ भीख मांगती है? सर, मुझे अपनी माँ पे गर्व होता है कि वो भीख मांगकर मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ा रही है। और हाँ सर, मैं अपनी माँ को भीख मांगते हुए देखता हूँ ना, तो मेरे अंदर हिम्मत बढ़ जाती है। वाह बेटा, बहुत अच्छे। देखना सर, एक दिन मैं बड़ा आदमी होकर अपनी माँ का आंखों का इलाज कराऊंगा। वाह बेटा, शाबाश। तुम्हें यहाँ देख कर ना और तुम्हारे विचार सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। शाबाश बेटा। मैं अपनी माँ को सारी खुशियाँ दूंगा और मैं आपको 2 दिन में फीस दे दूंगा। कोई बात नहीं बेटा, जब पैसे इकट्ठे हो जाएं तब दे देना, ठीक है? इतने मैं तुम्हारी फीस भर दूंगा, ठीक है? जाओ बेटा। थैंक यू सर। कोई बात नहीं बेटा, जाओ क्लास में जाओ। इस बच्चे की बातें सुनकर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन तक गरीबी के दलदल में रहेगा। भगवान इसकी मदद करे। और बता पहलवान, आज तो चलना है चौधरी साहब के यहाँ। बाबूजी, बहन जी, इस संधि की मदद करो, 10-20 रुपए की। भगवान आपका भला करे। बहन, तुम ऐसे भीख क्यों मांग रही हो? तुम्हारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है क्या? नहीं है कमाने वाला। मम्मी। आ गया मेरा लाल। अच्छा, तूने खाना खा लिया था? हाँ मम्मी, मैंने खाना खा लिया था। मम्मी, टीचर फीस के लिए बोल रहे थे। अच्छा बेटा, क्या कहा तूने? मैंने टीचर से कहा मैं 2 दिन बाद फीस दे दूंगा। टीचर ने क्या कहा बेटा? टीचर ने बोला मैं अपने पास से फीस जमा कर देता हूँ, जब तुम्हारे पास पैसे आ रहे तो फिर तुम दे देना। कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत कर, मैं जल्दी कोई इंतजाम कर दूंगी। बहन, आप भीख मांग के अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हो। मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ। आपके जज्बे को सलाम करते हैं बहन। वैसे बहन, आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो आपको ये भीख मांगनी पड़ रही है? बहन, एक एक्सीडेंट में मेरी दोनों आंखें चली गई। उसके बाद मेरे पति भी हम दोनों को छोड़कर चले गए। मेरा सपना था मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा के एक दिन बड़ा आदमी बनाऊंगी। बहन, अभी तो आपका बच्चा छोटा है, तो इसलिए फीस कम है। जैसे ये बड़ी क्लास में जाएगा, इसकी फीस भी बढ़ती जाएगी। फिर आप कैसे? जैसे जैसे यहाँ तक आई हूँ, आगे भी ऐसे ही संभाल लूंगी। बहन, मेरा आज खराब है, लेकिन कल खराब नहीं होगा। वाह बहन वाह, क्या बात कही आपने कि आपका आज खराब है, लेकिन आपका कल बहुत ही अच्छा होगा। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। देखना, कल से आपको भीख मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका कल सच में बहुत ज्यादा अच्छा होगा। देखना आप। क्यों दीदी, अगर मम्मी भीख नहीं मांगेंगी तो हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा और मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? अरे बेटे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं पढ़ाऊंगी और आपकी माँ आज से भीख नहीं मांगेगी। आपकी माँ करेगी घर में आराम और इनकी आंखों का इलाज मैं कराऊंगी। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुद्रांश है, रुद्रांश ठाकुर। रुद्रांश ठाकुर, वाह, मतलब भगवान शिव का अंश। मेरे बेटे, तुम किसी चीज की चिंता मत करो, क्योंकि आज के बाद से तुम्हारी मम्मी भीख नहीं मांगेगी, वो घर में रहेगी और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी और इनकी आंखों का इलाज भी कराऊंगी। और हाँ बेटा, तुमने सही कहा था कि तुम्हारा आने वाला कल सच में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस बच्चे के चेहरे का तेज बता रहा है कि सच में ये कल को बड़ा होके आपके कदमों में सारी खुशियां दे देगा, सारी खुशियां ला के देगा आपको। देख लेना, हमेशा खुश रहे बेटा। बहन, आप हमारी जिंदगी में भगवान बनकर आई हो, और कहते हैं ना, भगवान का कहा एक एक शब्द पूरा होता है। अरे बहन, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन हाँ, भगवान के बनाए हुए इंसानों को दुख देके दुखी जरूर होती हूँ। और सुनो, आज के बाद से आपको भीख मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप चलो, आप दोनों चलो, आप मेरे घर पे रहोगे। ऐसे ही तो होते हैं भगवान। मैं अंधी जरूर हूँ,
लेकिन मन की आंखों से देख सकती हूँ। भगवान ने तुम्हें अपने रूप में ही भेजा है। अरे बस बस बहन, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ और इंसान ही रहने दो। चलो घर चलो। पहलवान बैग ले ले बेटा। चलो आओ बहन, आ बेटा। पहलवान, हाँ दीदी। अब तू आ गया ना, तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। अब तू मेरी अच्छे से देख रेख करेगा। और ये क्या, तूने दाढ़ी और बाल इतनी बढ़ा रखी, कटवाए क्यों नहीं तूने? दीदी जब आपको मैंने सुना कि एक्सीडेंट हो गया तो मैं वहाँ से भागा चला है, मुझसे रहा नहीं गया। मैं इस दाढ़ी और वो शेविंग करा था। तो इतना प्यार करता है अपनी दीदी से? हाँ दीदी, और भाई एक और मेरा आपके अलावा। अच्छा ये बता, उस लड़की ये क्या हुआ जिसको तू देखने गया था? दीदी लड़की तो पसंद है, लेकिन वो पढ़ी लिखी कम है। अच्छा, खुद अनपढ़ है और लड़की तुझे पढ़ी लिखी चाहिए, है ना? मतलब शादी के बाद भी तू मेरे साथ ही रहेगा, है? दीदी नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसी है तू? बस दीदी ठीक हूँ मैं। दीदी ये मेरे हस्बैंड हंस है। नमस्कार दीदी। नमस्ते। बहुत खुशी हुई आपको देखकर। हंसिका तो हमेशा आप ही बात करती रहती है, आज आपको देखकर बहुत खुशी हुई। अरे ये तो पागल है, कुछ भी बोलती रहती है। अरे दीदी ये आपके पैर में क्या हुआ? अरे बेटा, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, बड़ी लंबी कहानी, वो सब छोड़। तेरी लाइफ कैसी चल रही है? दीदी मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है। हंस मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे बहुत खुश भी रखते हैं। जी दीदी, हंसिका ने मुझे बताया कैसे आपने उसे अंधेरे रास्तों से खींचकर उजालों का रास्ता दिखाया। सही में दीदी, आपने एक ही मुलाकात में ये सब कैसे कर दिया? सही महान हो दीदी आप। अरे बेटा, मैं तो समाज का भला ही चाहती हूँ। कोई भी बच्चा हो उसको अच्छी शिक्षा ही देती हूँ, अच्छा रास्ता ही दिखाती हूँ। जो बच्चे मेरी बात को समझ लेते हैं ना, तो अच्छे रास्ते पर चले जाते हैं। जो नहीं समझ पाते वो भटक जाते हैं। क्योंकि तो मेरा ये काम है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच नहीं पाते हैं। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियाँ ज़रूर कर देते हैं। और थोड़ी बहुत गाइडेंस अगर मेरे से मिल जाती है और उनके लाइफ सेट हो जाती है और करियर सेट हो जाता है, तो इसमें मुझे भी खुशी मिलती है। क्योंकि समाज से ही तो मेरा सब जीवन यापन होता है, बस इसीलिए कर देती हूँ मैं। दीदी याद है मुझे आज भी वो दिन जब गलत कदम उठाने से आपने मुझे अपनी बातों से रोक लिया था। तूने उस दिन मेरी बात मान के ना अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन लिया था। तू सोच, तू एक पंडित जी की बेटी है, तेरी माँ भी मंदिर पे पुजारन है और तेरे पापा पुजारी हैं, और तू एक ऐसे मुस्लिम लड़के के साथ भागने के लिए सोच रही थी जो खुद ही उसका कुछ ना कुछ गलत रिकॉर्ड है पुलिस स्टेशन में। तू सोच वो क्या करता तेरे साथ। आए दिन आजकल तू न्यूज़पेपर देखती होगी, लड़कियों के साथ कैसी चीज़ें हो रही हैं। मैंने तुझे सिर्फ गाइड किया, तुझे अच्छे रास्ते दिखाया और तूने मेरी बात मान ली। अगर तू मेरी बात नहीं मानती ना, तो तेरे माँ बाप किसी के सामने नज़रें नहीं मिला पाते, वो शर्म से मर जाते, आत्महत्या कर लेते। तो तू सोच, अपने आप को माफ़ कर देती? नहीं माफ़ करते पाती बेटा। तूने मेरी बात मान के ना बहुत अच्छा काम किया, और आज देख तुझे कितना अच्छा लड़का मिला है। तू कितनी तारीफ कर रही है इनकी, थक भी नहीं रही है, तो कितनी खुश है। ये खुशियाँ तुझे उस वक्त नहीं मिल पाती अगर तू भाग गई होती तो, समझी? अच्छा वो सब छोड़, ये बताओ 2 से 3 कब हो रहे हो तुम लोग? अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है दीदी, लेकिन जब भी कोई खुशखबरी होगी तो आपके पास ज़रूर आएंगे हम। बिल्कुल। तुम दोनों जब भी 2 से 3 हो जाओगे ना, तो मुझे बताना, बधाई देने और नेक लेने चिंगारी आएगी। दीदी ये खुशखबरी हम आप सबसे पहले आपको ही देंगे। अरे काम करो ना, चलो चाय पानी पीने घर चलो। चलो। अरे नहीं नहीं दीदी, चाय पानी नहीं पियेंगे, चलिए हम आपको छोड़ देते हैं घर तक। बिल्कुल। अरे जब तुम लोग चाय पानी नहीं पियोगे तो घर छोड़ने क्यों जाओगे? मैं चली जाऊंगी, पहलवान है ना, ठीक है? हमेशा अपना ख्याल रखना, ठीक है? अच्छा दीदी आप भी अपना ध्यान रखना। बिल्कुल दीदी। ठीक है बेटा, है, खुश प्रणाम। रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश आते हैं दीदी। रहो। ठीक है, खुश। चलिए। चल पहलवान। कुछ बच्चे जब हमारी बात सुन लेते हैं ना, कौन है? आ जाओ। चिंगारी घर का दरवाजा कभी भी किसी के लिए बंद नहीं रहता। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते। लाइट तो आ रही है, ये घर में अंधेरा क्यों कर रखा है आपने? और हाँ दीदी, आज तो पहलवान भैया भी नहीं दिखाई दे रहे, वो कहाँ है? हम किन्नरों की जिंदगी में अंधेरा ही रहता है, इसलिए हमारे घरों में रोशनी अच्छी नहीं लगती।
और बताओ, कैसे आना हुआ तुम दोनों का? हमारी छोड़ो दीदी, पहले आप ये बताओ आज आपको हुआ क्या है? हाँ दीदी, हमने तो आपको हमेशा एक जिंदा दिल शेरनी की तरह दहाड़ते हुए देखा है, और आज इस शेरनी की आंखों में आंसू कैसे? जो सारी दुनिया से नहीं घबराता ना बेटा, वो सिर्फ अपनों से ही हार जाता है। हम कुछ समझे नहीं दीदी। छोड़ो ये सब, तुम दोनों को कैसे आना हुआ यहाँ पे? दीदी वो अगले महीने मेरी छोटी बहन की शादी है, आपको आशीर्वाद देने जरूर आना दीदी। किस्मत का खेल देखो, आज मेरी छोटी बहन की शादी है, लेकिन मुझे वहां नहीं बुलाया, क्योंकि मेरे वहां जाने से ना मेरे माँ बाप भाई बहन सबकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती, क्योंकि मैं एक किन्नर हूं ना, इसीलिए। आपके जाने से उनकी इज्जत कैसे मिट्टी में मिल जाएगी दीदी? मैं एक किन्नर हूं ना। अरे जिनसे मेरा खून का रिश्ता है वो लोग मुझसे रिश्ता तोड़ चुके हैं, और एक तुम दोनों जिनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तुम लोग मुझे इतना सम्मान दे रहे हो। ये समाज मुझे कितना सम्मान दे रहा है। अरे दीदी छोड़ो उन्हें, ना समझें वो। आपके आने से ना हमारी शादी में 4 चांद लग जाएंगे। और उधर अगर मैं अपने घर में चली जाऊंगी तो वहां दाग लग जाएगा। अरे जब मैं छोटा था ना तो अपने भाई बहन के साथ खूब खेला करता था। हम सब मिलकर खेला करते थे, एक दूसरे के साथ प्यार बांटते थे, एक दूसरे के साथ खाना खाते थे। लेकिन उस वक्त मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मेरे ही घर वाले मेरी खुद की अपनी बहन की शादी में नहीं बुलाएंगे और मुझसे रिश्ता तोड़ लेंगे, रिश्ता तोड़ लेंगे। अरे दीदी आप रोइए मत प्लीज। क्या मेरी छोटी बहन आपकी छोटी बहन नहीं है? दीदी आपके बिना मैं मेरी बहन को विदा नहीं करूंगा। हाँ दीदी, इनकी बहन की डोली आप ही के शुभ हाथों से उठेगी, और हाँ हमारे घर के एक भी काम आपके बिना नहीं होगा। तुम दोनों कितने अच्छे हो जो एक किन्नर को इतना मान और सम्मान दे रहे। धन्यवाद तुम दोनों का, धन्यवाद। दीदी चुप हो जाइए, आप रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और हाँ, पहलवान भैया कहाँ हैं? अगर वो होते तो आपका कितने अच्छे से ध्यान रखते, आपको रोने ही नहीं देते। गांव गया है वो, आ जाएगा जल्दी। दीदी आज से पहले आपको इतना उदास कभी नहीं देखा। आपको देखकर लग ही नहीं रहा है कि आप वही चिंगारी दीदी हैं जिसकी एक दहाड़ से चोर चक्के दूर भागते हैं, थर थर कांपते हैं। पारुल बेटा, हम किन्नरों की जिंदगी किस्मत की किताब में खुशी नाम का एक भी पन्ना नहीं है। अरे हमारी किस्मत तो हमारे दर्द से निकले आंसुओं की स्याही से बनी गई है। भगवान ने हमारी जिंदगी बेरंग बना रखी है, और हमारी किताब पढ़ने के लिए जिगरा बहुत बड़ा चाहिए, बहुत बड़ा। अरे मैं भी ये सब क्या लेके बैठ गई? चाय पानी तो मैंने तुम लोगों से पूछा ही नहीं। अरे नहीं नहीं दीदी, चाय पानी की कोई जरूरत नहीं है। हम तो आपको कार्ड देने आए थे। अभी हमें और भी बहुत जगह जाना है कार्ड देने के लिए। आप बस आशीर्वाद दो। ठीक है, हमेशा खुश रहो, सदा सुहागन रहो। और हाँ, मैं तुम्हारी बहन की शादी में जरूर आऊंगी, जरूर। ठीक है, ठीक है दीदी। सदा सुहागन रहो, हमेशा खुश रहो। चलो। हम किन्नरों का ना कोई वजूद होता है, ना ही कोई अस्तित्व होता है। कोई हमें शुभ मानता है तो कोई अशुभ मानता है। हे भगवान, तूने हमसे कौन सी दुश्मनी निकाली है? जिस माँ ने हमें पैदा किया वो हमें पहचानने से इनकार कर देती है, और जिस बाप का खून हमारी रगों में दौड़ता है वो हमसे इतनी नफरत करता है। क्यों क्यों हमारे साथ ऐसा होता है? क्या किया है हम किन्नरों ने ऐसी क्या गलती कर दी हमने?
यार वरना तू यकीन नहीं करेगी, जो साड़ी यहाँ पर 10,000 रुपए की मिलती थी ना, वहाँ पे सिर्फ 4,000 रुपए की 2 महीने की सैलरी की मैंने उनकी वाट लगा दी। मैंने तो जम के शॉपिंग की है। और तो और खाना, ओ माय गॉड, खाना तो इतना टेस्टी था कि मैं तुझे क्या बताऊं। 15 दिन जम के मस्ती की है मैंने। मैडम जी, मेरा जाति प्रमाण पत्र बने हुए 15 दिन हो गया और मैं रोज चक्कर लगाता हूँ, मिलता ही नहीं मुझे। यार 1 मिनट, क्यों चाहिए तुम्हें जाति प्रमाण पत्र? ये क्या बात हुई? एक काम करना, अगले हफ्ते इसी वक्त आना। अभी मैं थोड़ा इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ, अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही हूँ। जाओ। मैडम जी, 15 दिन से मैं चक्कर काट रहा हूँ और आप फिर कह रहे हो। सरकारी काम ऐसे ही होता है। सरकारी काम अगर जल्दी से हो जाए तो सरकारी महकमे पर लानत है। अब तुम जाओ और मुझे बड़ी इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैडम जी, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? जाति प्रमाण पत्र में बना हुआ निकाल के दो मुझे। परेशान मैं कर रही हूँ या तुम मुझको कर रहे हो? देख नहीं रहा कितने इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ मैं? आ जाता है बीच बीच में बार बार टांग अड़ाने के लिए। और भी काम है इस दफ्तर में, जाओ यहाँ से। अरे यार भाई साहब, जरा साइड आना, इससे मैं बताती हूँ इम्पोर्टेंट काम कैसे किया जाता है। अब तू चौधराइन मुझे बताएगी इम्पोर्टेंट काम कैसे करना है? मेरा जैसे मन करेगा वैसे करूंगी। अरे नहीं नहीं यार, तुझे नहीं बोल रही, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के लोग। पहलवान, हाँ दीदी। वीडियो शुरू से बनाया ना तूने? हाँ दीदी, पूरी 20 मिनट की वीडियो बना। इस कबूतरी की तो नौकरी भी गई, अब कोई नहीं बचा सकता। तेरे जैसे न जाने कितने आए और कितने चले गए, हमारी नौकरी उड़ाने वाले। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। तेरी इतनी हिम्मत, एक सरकारी अफसर पर हाथ उठाया तूने? शुक्र मना के अभी हाथ उठाया है, ढक्कन नहीं लगाया है। तू इस कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं है, समझी? ओए, धमका किसको रही है? ये नौकरी मैंने डिग्री और काबिलियत पे हासिल नहीं की है। 20 लाख रुपए दिए इस नौकरी के, और जिस चीज के पैसे दे दिए जाए ना, उसके मालिक होते हैं, नौकर नहीं। तू यहाँ बातें करने की सैलरी ले रही है? तुझे दिखता नहीं कितने लोग लाइन लगे हुए हैं? बोल। अरे तो यही थोड़ी ना लाइन लगी है, सरकारी महकमे में हर जगह ऐसे ही लाइन लगी हुई है। दुनिया के हर दफ्तर में यही हाल है। जो लोग डिग्री और काबिलियत का ढिंडोरा पीटते फिरते हैं ना, हम जैसे देखो पैसे के दम पे नौकरियां खरीद लेते हैं। अरे सब करते हैं, मैंने किया तो कौन सी बड़ी बात है? साला पूरा सिस्टम ही हिला हुआ है, करूँ भी तो क्या करूँ मैं? करना क्या है? सरकारी अधिकारी का फ्री होने का इंतजार करो। अब मैं फ्री हूँ, बताओ क्या काम करना है? मैडम, मेरा प्रमाण पत्र दे दो। ठीक है, नाम बताओ। विनोद कुमार पांडे। ये